अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लेटिस। इससे पहले हमने डायरेक्ट लेटिस या रियल लेटिस को पढ़ा है। हमें रेसिप्रोकल लेटिस की ज़रूरत क्यों पड़ी और रेसिप्रोकल लेटिस क्या होती है। डायरेक्ट लेटिस में, रियल लेटिस में डायग्राम बनाते हुए हम किसी सेल की, किसी क्रिस्टल की तमाम प्लान्स को ड्रा नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा all the plans of a real lattice, क्योंकि प्लान्स टू डायमेंशनल होती हैं, as plans are टू डायमेंशनल, जिसकी वजह से ये दुश्वारी पेश आती है। अब इस डिफ़िकल्टी को रिमूव किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग रेसिप्रोकल लेटिस, बाय रेसिप्रोकल लेटिस बाय पीपी ईवाल्ड, एक साइंटिस्ट है, इन 1921। पीपी ईवाल्ड के मुताबिक एक रेसिप्रोकल लेटिस दरअसल डायरेक्ट लेटिस की मदद से ही ड्रा की जा सकती है, और उसका तरीका यह है, डायरेक्ट लेटिस की प्लान्स को फिर हम रिप्लेस करते हैं लाइंस से, डायरेक्शंस से, तो हमारे पास एक नई लेटिस बन जाती है जिसको हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, इसमें जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले सेलेक्ट अ पॉइंट, एनी पॉइंट इन डायरेक्ट लेटिस, मैं इसको DL लिख देता हूं, एज ओरिजिन। दूसरा पॉइंट, इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर्स, नॉर्मल्स ड्रा करेंगे। इस ओरिजिन के इर्द गिर्द जितनी भी डायरेक्ट लेटिस में प्लान्स हैं, उन प्लान्स के ऊपर इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे। ड्रा नॉर्मल्स from this origin on each plane around this origin। फिर उसके बाद ये नॉर्मल्स की लेंथ कितनी होगी, इसको ख़त्म करें, काटें या टर्मिनेट करें। टर्मिनेट दीज नॉर्मल्स एट अ डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल of interplanar spacing, interplanar spacing of those planes। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये तीनों स्टेप्स आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक डायरेक्ट लेटिस है। लेट मोनोक्लिनिक ले लेते हैं। मोनोक्लिनिक सेल में वेक्टर A और B और C आपस में इक्वल नहीं होते, और
एंगल अल्फ़ा और गैमा इक्वल होता है 90 डिग्रीज के, जबकि बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। तो इस मोनोक्लिनिक का मैं एक डायरेक्ट लेटिस के मुताबिक सेल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस तरफ वेक्टर सी है, इस तरफ वेक्टर ए है, और यहाँ पेपर से आउट बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर बी है। मैं इसको इस तरफ लिख सकता हूँ। बी स्मॉलर है और सी उससे थोड़ा बड़ा है, मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ सी को। ए ग्रेटर है, तो ये तीनों इक्वल नहीं है। ए और सी के बीच में एंगल ये है बीटा, और ए और बी के बीच में एंगल 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस तरह ए के साथ और सी के साथ एट राइट एंगल है, अल्फा और गैमा। अब इसका सेल अगर हम बनाएं कंप्लीट, तो ये फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, इसको कंप्लीट करूं अगर मैं इधर और ये इधर, और इसी तरह से एक ये, तो ये मोनोक्लिनिक डायरेक्ट लेटिस का मोनोक्लिनिक सेल है। अब इसकी जो साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड प्लेन और इसके मुताबिक ये वाली प्लेन, दोनों एक जैसी प्लेन्स हैं, और ये प्लेन सी को काट रही हैं, तो इस प्लेन को हम 001 प्लेन का नाम देते हैं। ये दोनों प्लेन 001, जबकि टॉप पे ये जो प्लेन है वेक्टर ए को काट रही है, और इसी तरह से ये बॉटम वाली वेक्टर ए को काट रही है, बी और सी के साथ पैरेलल है। तो इस प्लेन को मैं लिखता हूं, ये ए को काट रही है, 100 प्लेन होगी। इसी तरह से जो हमारी तरफ ये वाला पार्ट है, ये वाली प्लेन बी को काट रही है। मैं इसको रेड कलर से लाइन कर देता हूं। ये इसी तरह से उस तरफ भी ये एक प्लेन है, ये वाली, ये बी को काट रही है, सी और ए के पैरेलल है। तो ये वाली प्लेन 010 प्लेन है। हम डायरेक्ट लेटस में किसी भी प्लेन को इस तरह से दिखाते हैं। ये मिलर इंडिसेस हैं उसके। अब दो प्लेन्स के बीच में जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ दिखाते हैं कि कौन सी प्लेन्स की बात कर रहे हैं। HKL लिख देते हैं। HKL दरअसल यही मिलर इंडिसेस है। अगर हम ये प्लेन जो लिए सी को काट रही है और इधर सी को काट रही, इन दोनों के बीच में जो फासला है यहां से यहां तक, ये ढूंढना चाहें तो हमें लिखना होगा फॉर प्लेन्स 001, ये वाली प्लेन्स, इनके बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग D001 लिखेंगे, और फॉर प्लेन्स 100 ये वाली टॉप वाली जो ए को काट रही है और ये नीचे बॉटम, इन दोनों के बीच में जो फासला है हाइट, हमारे पास D100 लिखेंगे। और फॉर प्लेन्स
010 के लिए हम इंटरप्लानर स्पेसिंग 101 लिखेंगे, सॉरी 010 लिखेंगे। तो ये इंटरप्लानर स्पेसिंग है, यानी फासला है, हाइट है या फासला कह लें, दो प्लान्स के बीच में कंसेक्टिव जो पैरेलल हैं। अब हम इस सेल के तीनों एक्सिस ले लेते हैं डायरेक्ट लेटस के, और उसके ऊपर हम रेसिप्रोकल लेटस ड्रॉ करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। फॉर एग्जांपल ये है सी एक्सिस इस तरफ, ये है ए एक्सिस इस तरफ, ये डायरेक्ट लेटस नहीं, डायरेक्ट लेटस के हैं सी और ए, और ये बी लेटस पैरामीटर्स हैं। अब ये जो प्लान है, ये वाली बॉटम वाली, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मैं यहां तक रखता हूं, तो ये प्लान यहां तक है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये फॉर एग्जांपल ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, और जो इधर प्लेन थी इसके ऊपर परपेंडिकुलर इसी ओरिजिन से, ये ओरिजिन हमने सेलेक्ट किया हुआ। फर्स्ट स्टेप हमने ये ओरिजिन सेलेक्ट किया है डायरेक्ट लेटस का, डायरेक्ट लेटस में कोई एक पॉइंट ओरिजिन सेलेक्ट किया, फिर उस ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं प्लान्स के ऊपर। ये प्लान यहाँ पे है, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, तो ये नॉर्मल है इन प्लान्स के ऊपर। फिर इस ओरिजिन से इन प्लान्स के ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे जो इधर जा रहा है, तो इन तमाम प्लान्स के ऊपर ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की अब तीसरा इसमें जो स्टेप है, इस नॉर्मल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक हमें इन प्लान्स की इंटरप्लानर स्पेसिंग मालूम होनी चाहिए। इनके लिए इंटरप्लानर स्पेसिंग ये वाली जो है, ये प्लान ए को काट रही थी, तो इसके लिए 100 है इंटरप्लानर स्पेसिंग, और ये वाली प्लान सी को काट रही है, इसकी इंटरप्लानर स्पेसिंग है 001। तो इन प्लान्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसका हम लेंथ, इसकी लेंथ हम कहाँ तक लेंगे, इस इंटरप्लानर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 0.3 एंगस्ट्रम, बहुत कम, ये डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/0.3 एंगस्ट्रम। जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस ओरिजिन से मार्क करके हम यहां तक कट करेंगे, और इसके ऊपर हम 001 लिखेंगे। इससे आगे इसी नॉर्मल पे चलते जाएं तो दूसरा कट उतने ही डिस्टेंस पे आगे लगाएंगे, और उसको हम ओरिजिन से कितना दूर है, 002, इतना ही कट आगे डिस्टेंस पे लगाएंगे, और उसको हम नाम देंगे 003। ओरिजिन से ये 3 स्टेप दूर है। और दूसरा नॉर्मल जो इन प्लान्स के ऊपर था, इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, ये इंटरप्लानर स्पेसिंग है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 0.4 एंगस्ट्रम, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0.4 एंगस्ट्रम जो होगा, हम ये फासला लगाएंगे, ये स्मॉलर हो जाएगा 1/, उसके मुकाबले में ये मैंने फर्जी लिए हैं। तो ये आपके पास ये कट लगा, तो यहाँ पे इस प्लान का नंबर लिखा 100, तो ये 100। फिर दूसरा पॉइंट उससे आगे यहाँ पे लगाया, तो ये 200। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे लगा 300। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाया 400। जो तीसरी हमारे पास ये वेक्टर बी है, इसके अलांग जो प्लान्स हैं इस तरफ, जो हमारी तरफ थे, हम इधर नॉर्मल ड्रा नहीं कर सकते।
अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो वो बी के अलोंग ही आएगा, बी के अलोंग ही आएगा। तो चूँकि वो वर्टिकल ऐसे होगा तो वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो 2 डायमेंशनल फिगर पे ही हम काम करते हैं। अब ये लाइन जो है नॉर्मल यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इसके पैरेलल यहाँ से ड्रा करेंगे, ये वाली, फिर इसी तरह से पैरेलल दूसरे सेट ऑफ प्लेन्स के लिए ये, यानी हम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर इस तरह से। ये ओरिजिन अब यहाँ ले आएं तो यहाँ से फिर इस तरह का नॉर्मल बनेगा। ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट करें तो यहाँ से ये नॉर्मल बनेगा। तो ये इस तरह से नॉर्मल्स बनेंगे। अब ये नए पॉइंट मिल रहे हैं तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम इनकी मदद से 101 लिखेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से 102 लिखेंगे। ये पॉइंट इसकी मदद से और इसकी मदद से 201 लिखेंगे। ये पॉइंट इस पॉइंट की मदद से और इसकी मदद से लिखेंगे 301। ये पॉइंट इस पॉइंट की मदद से और इस पॉइंट की मदद से, दोनों की मदद से 202 लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल लेटस बन गई, जो हमने 2 डायमेंशनल फिगर बनाई है। इसमें 3 डायमेंशनल करनी हो तो बी के अलोंग ये वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो इधर भी हम ये इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये एक 3 डायमेंशनल लेटस बन जाती है। बिल्कुल इसका भी एक यूनिट सेल होता है, उसका भी एक वॉल्यूम होता है, जैसे डायरेक्ट लेटस का। एज फॉर डायरेक्ट लेटस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, मैं इसको अगर V लिखूं तो वो इक्वल होगा बेस ऑफ सेल, बेस एरिया ऑफ सेल मल्टीप्लाइड हाइट ऑफ सेल। और हमारे पास जो रियल लेटस में या डायरेक्ट लेटस में वेक्टर्स हैं ABC, बेस उनसे बनता है और हाइट, जैसे यहाँ पे ये बेस है, B और C से मिलके बन रहा है, और हाइट क्या बन रही है A, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं बेस डॉट प्रोडक्ट लें A डॉट B क्रॉस C, तो ये वॉल्यूम होता है। या फिर हम B डॉट C लिखें और क्रॉस A लिखें, या फिर C डॉट A क्रॉस B लिखें। ये तीनों इक्वल हैं आपस में और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देते हैं डायरेक्ट लेटस के यूनिट सेल का। अब हम रेसिप्रोकल लेटस की तरफ वापस आते हैं कि जैसे ये रियल लेटस के या डायरेक्ट लेटस के वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, बिल्कुल ऐसे ही रेसिप्रोकल लेटस के भी वेक्टर्स होंगे। और वो वेक्टर्स जैसे ये नॉर्मल्स ड्रा किए हैं, यही वेक्टर्स होंगे। इसको हम एरो दे दें तो ये वेक्टर बन जाएगा। अब इस वेक्टर को क्या नाम देंगे? ये ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम इसको ए स्टार बोलेंगे। ये सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम इसको एरो दे के सी स्टार, स्टार भी बोलते हैं, स्टैरिक ये भी बोलते हैं। बाज़ बुक्स में स्टार लिखा होता है, बाज़ में उस लिखा स्टार होता है मगर उसको स्टैरिक पढ़ते हैं। और बी के अलांग जो ये होगा बी स्टैरिक। तो स्टार वाले जो लेटस वेक्टर्स हैं वो रेसिप्रोकल लेटस के हैं। अब हम वेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। वेक्टर्स ऑफ reciprocal lattice. These are A steric, B steric, C steric.
ये हम कैसे मालूम करेंगे? दरअसल इनकी कैलकुलेशन करनी है, फिर हम वापस डायरेक्ट लेटेस पे जाएंगे। एज फार डायरेक्ट लेटेस, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सेल, जैसे हम लिखते हैं बेस एरिया ऑफ सेल मल्टीप्लाइड हाइट। तो बेस एरिया, जैसे हमने मोनोक्लिनिक का सेल लिया हुआ है, तो उसमें बेस बना रहा है बी और सी, दोनों वेक्टर मिलके बना रहे हैं एरिया, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे मल्टीप्लाइड हाइट। ये हाइट क्या है? दरअसल इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी बी क्रॉस सी मल्टीप्लाइड इंटर प्लेनर स्पेसिंग होगी, जिसको हम डायरेक्ट लेटेस में डी एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने बी क्रॉस सी लिया हुआ है बेस एरिया, तो हाइट जो वाली जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी ए को काट रही है, पैरामीटर ए, तो उसमें H1 है, K0 है, L0 है, तो B क्रॉस C मल्टीप्लाइड D 100, तो ये वॉल्यूम आ जाता है मोनोक्लिनिक सेल का, फॉर मोनोक्लिनिक सेल। यहां से इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम यूं लिख दें 100, इधर वॉल्यूम की तरफ और वॉल्यूम को उधर ले जाएं, बी क्रॉस सी ओवर वॉल्यूम। अब ये हमारे पास ये जो चीज है 1 ओवर डी 100, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल यहां पे ये किसको काट रही थी प्लान? बी क्रॉस सी ए को, तो ये वेक्टर ए स्टेरिक है। बी क्रॉस सी ओवर वॉल्यूम, आप इसमें कोई भी लिख दें, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये आपके पास ए स्टार की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। बाज़ बुक्स ने इसको एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए, जैसे वहाब एम ए वहाब ने कहा कि ए स्टेरिक दरअसल इसके प्रोपोर्शनल है, तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये इक्वल हो जाता है। तो ये वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी ट्रू है बाज़ बुक्स में और ये भी ट्रू है, दोनों यूज होते हैं। अब ए स्टार में आप देखें कि नंबरेटर में जो प्लान है वो बी क्रॉस सी, यानी ए शामिल नहीं है, और नीचे वॉल्यूम तो सेम और 2 पाई। इसी सिमिलरिटी से हम बी स्टार भी लिख सकते हैं, जैसे बी स्टार के लिए अगेन 2 पाई और बी शामिल नहीं होगा, सी क्रॉस ए लिखेंगे, ए क्रॉस सी नहीं लिखेंगे। बी यहां लिखा तो बी के बाद सी आता है, एक ऑर्डर मेंटेन रखना है ए बी सी का, तो बी के बाद सी आता है, इसलिए सी पहले लिखा, सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि ए डॉट बी क्रॉस सी। एंड सी स्टेरिक क्या होगा? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई सी के बाद वापस ए पे आ जाते हैं, ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड्स होंगी ओवर वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आपके पास 3 वेक्टर्स आ गए, 3 पैरामीटर्स आ गए रेसिप्रोकल लेटर्स के। एज वी represent direct letters by an equation, translation equation हम यूँ लिखते थे, उसमें m a
प्लस एन बी प्लस पी सी, ये ए बी सी लेटेस्ट पैरामीटर्स और एम एन पी डिजिट्स हैं। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लेटेस्ट की है, ट्रांसलेशन की। इसी सिमिलरिटी से हम रेसिप्रोकल लेटेस्ट के लिए भी एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करता हूँ और एम की जगह यहाँ पे आ गया एच और ए की जगह आ गया स्टेरिक, यहाँ पे आ गया के एन की जगह और बी की जगह बी स्टेरिक, सी की जगह एल आ गया और पी की जगह एल और सी की जगह सी स्टेरिक। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट की एक इक्वेशन है। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? इन दोनों का आपस में रिलेशन, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें G डॉट T, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। बाज़ बुक्स लिखते हैं कि ये 2 पाई के इक्वल लिखें, जैसे वहाब, तो एक फैक्टर है, ये एक नंबर है। अब हम वापस आते हैं कि ये जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं, ए स्टैरिक इज इक्वल टू दिस मच, तो ये जो चीज़ है ये दरअसल इसके इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्टैरिक इज इक्वल टू 2 पाई ओवर डी 100। साथ में डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर दे देते हैं। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा इस वेक्टर की, और ये हम जानते हैं कि जो प्लेन्स हमने रिमूव किए उनकी जगह डायरेक्शन ली, उन प्लेन की ओरिएंटेशन बताती हैं, यानी उनके फेस का डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन बताती हैं, रुख। तो इसी तरह से b को हम लिख सकते हैं 2 पाई और ये 1 ओवर d, कौन सी b इसमें 1 है, 0 1 0 और साथ में यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से c स्टैरिक 2 पाई मल्टीप्लाइड एक यूनिट वेक्टर है और ये 1 ओवर d 0 0 1। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस करैक्टरिस्टिक से अब अगर हम देखें कि हमारे पास a और a स्टार का आपस में क्या रिलेशन है, a स्टार इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c। ये b और c डायरेक्ट लेटिस के पैरामीटर्स हैं, जबकि a स्टार रेसिप्रोकल लेटिस का पैरामीटर है। और इसी तरह से b स्टार इज परपेंडिकुलर टू बोथ, b को छोड़ के a एंड c। इसी तरह से c स्टार परपेंडिकुलर है टू c को छोड़ के b एंड a, यानी a स्टार इज ऑर्थोगोनल टू b एंड c, b स्टार इज ऑर्थोगोनल टू, ये स्टार है, a एंड c, c स्टार इज ऑर्थोगोनल टू b एंड। ऑर्थोगोनल का मतलब एट राइट एंगल, तो इसका मतलब a और b, a स्टार, इसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये 0 आएगा, ऑर्थोगोनल। और c के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये 0 होगा। इसी तरह से b स्टार का डॉट प्रोडक्ट a के साथ 0 है और c के साथ भी 0 है, और c स्टार का डॉट प्रोडक्ट b और a के साथ 0 है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। एंड a स्टार डॉट a वेक्टर a लिया जाए तो ये 1 के इक्वल आता है। बाज बुक्स वाले जैसे वहाब है वो 2 पाई के इक्वल लिखता है। बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम a स्टार डॉट a इज इक्वल टू 2 पाई, b स्टार डॉट b इज इक्वल टू 1 और 2 पाई, c स्टार डॉट c इज इक्वल टू 1 और 2 पाई।
तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ को मुतय्यन करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई सवाल पूछना हो तो वीडियो में कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।